राज्य चलाने में सक्षम नहीं है सीएम हेमंत सोरेन, कार्यशैली हर मोर्चे पर है विफल। बिहार भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर बोला तीखा हमला। घोटाले और भ्रष्टाचार की बुनियादी पर टिकी है हेमंत सरकार, निजी फायदे के लिए कर रही लोगों के जान से खिलवाड़। एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे बिहार भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। झारखंड की महागठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि यहां सरकार सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और फायदे के लिए काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश की जनता आज अपने हक और अधिकार से न सिर्फ वंचित हो रही है, बल्कि इतनी गाढ़ी कमाई को खुलेआम लुटा भी जा रही है। कोयला, पत्थर व बालू के लिए विख्यात झारखंड को लूट कर सरकार और इसमें शामिल लोग भ्रष्टाचार और घोटाले की नई मिसाल कायम करने पर तुले हैं। चतरा प्रवास के दौरान सदर अस्पताल में इलाजरत महिलाओं से मिलने पहुंची भाजपा महिला मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति भगवान भरोसे है। ना तो अधिकारी किसी की सुनते हैं और ना ही राज्य सरकार की विकास योजनाओं की धरातल पर उतर पा रही हैं। यहाँ सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अधिकारी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पूर्व की रघुवर सरकार में हुए विकास योजनाएं अभी तक नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं पटल पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की कार्यशैली पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। वो राज्य चलाने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचार का मिसाल कायम करने वाली हेमंत सरकार के कार्यकाल में विकास योजनाएं और व्यवस्था के नाम पर आज भी राज्य शून्य पर खड़ा है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम व दलित व्यक्ति तक विकास योजनाएं पहुंचाने को लेकर अहम पहल किया है, जहां जन धन खाता खोलकर गरीब परिवारों को बैंक तक पहुंचाया गया। वहीं राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड व स्वयं सहायता समूह सेल्फी विद लाभार्थी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आधी आबादी को भी उनके अधिकारों से जोड़कर आत्मनिर्भर करने और आधार व बीपीएल से मुक्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं। सदर अस्पताल में उन्होंने महिला मरीजों के बीच फल का भी वितरण किया। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सदर अस्पताल में जो हमारी बहनें यहाँ पर पीड़ित बहनें हैं जो इलाज के लिए इस अस्पताल में आई हैं, उनको देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और उनके लिए फल वितरण यहाँ पर किया गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के उन अंतिम और दलित पंक्ति के लोगों को जनधन खाता खोल करके बैंक तक पहुँचाने का काम किया और राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और स्वयं सहायता समूह सेल्फी विथ लाभार्थी, अनेकानेक योजनाएं उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ और उनकी सशक्तिकरण, उनका मतलब कि आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उसी योजनाओं के कारण आज हमारी बहनें जो अपना बीपीएल कार्ड लेकर के, अपना आधार कार्ड लेकर के मुफ्त इलाज करवाती हैं, हॉस्पिटल में उनका मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी सदैव सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर चलती हैं। मैंने देखा है यहाँ कि जो भी अंतिम पंक्ति के गरीब गुजरी हमारी बहनें हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए आई हुई हैं, लेकिन अफसोस है कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी,
उनका कार्यशैली पूरे रूप से मतलब विफल हैं। वो सक्षम नहीं है इस राज्य को चलाने में। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ था वो विकास अभी तक दिखता है, लेकिन वर्तमान की जो ये राज्य सरकार है, ये घोटाले की सरकार और भ्रष्टाचार की सरकार है। कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम है। कहीं पर जो जितनी होनी चाहिए, जो पूर्व के सरकार में थी, वर्तमान सरकार में दिख नहीं रही है। लेकिन केंद्र की जो योजनाएं हैं वो पटल पर है और उनसे हमारे समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को लाभ मिलता है। इस अस्पताल में भी हमारे समाज के अंतिम पंक्ति की हमारी बहनें और हमारे भाई लोग यहाँ पर अपने इलाज के लिए आए हैं। मेरी शुभकामना है कि हमारे सभी बहनें भाई यहाँ पर उनको स्वास्थ्य लाभ मिले और स्वस्थ होकर जल्द घर लौटे। सरकार दोंगा बनने नहीं देती है। यहाँ की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, वो प्लास्टिक में ही काम कराना चाहते हैं। जब घर घर तक प्लास्टिक पहुंचेगा, सरकार का एक लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर उनका आदेश होगा कि प्लास्टिक किसी भी हमारे क्षेत्र में, किसी जिला में, किसी दुकान में नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। उनके ही आदेश पर, चीफ मिनिस्टर के ही फरमान पर ये प्लास्टिक जो सिंगल यूज होता है और पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा साधन है प्लास्टिक, तो वो चाह रहे हैं कि किस तरह से पोल्यूशन हो समाज में, किस तरह से लोग बीमार पड़े, किस तरह से गंदगियां फैले। इसीलिए उन्होंने प्लास्टिक को बंद नहीं किया है। यहाँ पर कागज का दोंगा होना चाहिए था। जहाँ पर प्लास्टिक खुलेआम बाजार में है, सड़कों पे है, दुकान में है, जिनका फल विक्रेता हो या किराने की दुकान हो, हर जगह ये प्लास्टिक है। तो ये गलती राज्य सरकार की है, आदरणीय हेमंत सोरेन की है और उनके कार्यकाल की है। जो दिखता है वो बिकता है। जो उन्होंने मतलब सप्लाई करवाते हैं अपना, जहाँ पर वो अपने फायदे के लिए प्लास्टिक का यहाँ पर यूज करवाते हैं, तो उन घोटालेबाज और भ्रष्टाचार सरकार से पूछिए कि क्यों यहाँ पर प्लास्टिक हर दुकान में मिलता है। जो मिलेगा तो जनता लेगी ही, इसमें जनता पब्लिक का कोई दोष नहीं है।